और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से ये खबर रखेगी, जहां नगर निगम ने जल बोर्ड का गठन किया। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए ये नेटवर्क तैयार होगा। 8 अभियंताओं को पेयजल व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों का सर्वे होगा। इलाकों के कारण समेत प्रतिवेदन भी तैयार होगा। तो स्थायी समाधान के लिए अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। नगर निगम ने जल बोर्ड का गठन किया है और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अब एक नया नेटवर्क तैयार होगा, जो कि 8 अभियंताओं को पेयजल व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी भी दी गई है। पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों का पहले सर्वे होगा। इलाकों के कारणों समेत प्रतिवेदन तैयार होगा और स्थायी समाधान के लिए अलग कार्य योजना भी बनेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, नगर निगम ने जल बोर्ड का गठन किया है। कहा जा रहा है कि 8 अभियंताओं को पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल। जिस तरह से कुछ इलाकों में रायपुर की जो है वो पेयजल की समस्या आ रही थी और उसको चलते नगर निगम ने जल बोर्ड का गठन किया है। 8 अभियंताओं को इसके लिए पेयजल व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी गई है। एक डिजिटल मैप इस तरह से पूरा तैयार किया जाएगा। देखिए, शहर के जिन जिन इलाकों में ये पेयजल की सुविधाएं वहां पर पहुंचेगी, उसका एक डिजिटल मैप निगम के पास में होगा कि किस तरह से ये पेयजल वहां पर पहुंच रहा है, कहाँ स्वच्छ पानी है, कहाँ नहीं है, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है। इस तरह से पूरा डिजिटल मैप उनके पास में होगा। सभी जोन और वार्डों में इसके लिए पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों का एक सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद राइजिंग मैप के और पूरे का वितरण लाइन को पूरा वितरण किया गया था। एक पूरे निरीक्षण नेटवर्क के बाद उसके पूरा मानचित्र जो है वो तैयार किया गया था। अब पेयजल संकट वाले जितने भी इलाके हैं उसमें जो उनके जो कारण रहे हैं, जो प्रतिवेदन जितने भी आए थे, उन सभी क्षेत्रों का वहां पर निरीक्षण के बाद समस्या जितने समस्याग्रस्त जो भी स्थानीय क्षेत्र थे सभी जगहों के लिए एक पूरा रोड मैप है। पेयजल की सुविधा वहां पर दी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि देखिए, पेयजल तो आप देख रहे हैं रोड मैप में भी, जो मैप में भी, डिजिटल मैप में भी ये चीजें दिखेगी, लेकिन क्या सही मात्रा में सही तरीके से वो पेयजल उन तक पहुंच पाएगा? क्योंकि देखिए, बेसिक सी समस्या ये होती है कि जो पानी आते हैं उस कनेक्शन को भी चोरी कर लिए जाते हैं। उस चोरी को रोकने का अब तक नगर निगम कोई उपाय नहीं दे पाई है। अगर दिन में 1 घंटे पानी आना है, वो केवल आधे घंटे ही आ पाती है और वो भी भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। पानी आना तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त आ रहा है? क्या बीच में कहीं रुकावट नहीं है? क्योंकि आसपास के हमने क्षेत्रों में देखा कि बहुत से लोग जो हैं घरों में टुल्लू पंप लगाकर भी उन पानी जो होता है उसको खींच लिया करते हैं, तो लोगों तक पर्याप्त पानी जो है वह नहीं पहुंच पाता। उसके लिए निगम क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब ये कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की पानी की वजह से या फिर जमीन जो है वो नए नए कॉलोनीज बन रहे हैं, नए इलाके बन रहे हैं और बारिश का पानी वहां पर नालियों से मिलता है, जिसके चलते पेयजल काफी खराब हो जाता है। तो उन क्षेत्रों के लिए नए पाइप लगाने चाहिए थे, लेकिन वो पाइप अभी भी नहीं लगे हैं। अगर उन्हीं पुराने पाइप में से वो पानी फिर से जाएगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो शुद्ध पानी होगा? तो इस तरह की कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन ये चीजें तभी सामने आएंगी जब ये सुविधा शुरू होगी। पेयजल जब नगर निगम इसमें शुरू करेगा, रोडमैप में तैयार होगा, उसके बाद ही ये बता सकते हैं कि नगर निगम इसमें कितना कारगर साबित हुआ है, या फिर एक बार फिर लोगों को उसी समस्या और उसी आवेदन के साथ दोबारा नगर निगम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि समस्या वाकई विकराल है और जटिल इसलिए भी चूंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी यह मामला है। कुलभूषण, ये बताइएगा कि लगभग ऐसे कितने इलाके चूंकि पहले चिन्हित किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर दूषित पानी की संभावना है या फिर लोग वहां पर पानी से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे कितने इलाके फिलहाल रायपुर की अगर हम बात करें विशेष, तो रायपुर में ऐसे कितने इलाके चिन्हित किए गए हैं और इसको लेकर क्या कार्य योजना बनाई गई है? किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, इसके लिए कुछ वो क्षेत्र ज्यादातर हैं जहां पर पानी भराव यानी जल भराव का जो इलाका है, उन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इन क्षेत्रों ये वो क्षेत्र हैं जो नगर निगम में बाद में आकर जुड़े। नगर निगम में कोई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो स्टार्टिंग की जो शहर में जो बसावट थी उन शहरों तक ठीक है, लेकिन बाद में जो भू माफियाज हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन्होंने अपने अनुसार वहां पर प्रॉपर्टी खरीद के लोगों को सेल किया और अपने अनुसार वहां पर कॉलोनी जो है वो बनाते चले गए, जो नगर निगम में पहले काउंट भी नहीं होती थी। लेकिन इससे ये हुआ कि
बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के चलते उन जगहों में जल भरा हुआ खेत और नालियों से या फिर दलदली इलाकों से जो पानी वहां पर जमा होने लगा, क्योंकि पहले से वहां पर पानी जमा होता था। अब चूंकि वहां पर अब जो पीने की पानी की व्यवस्था है वह काफी गंदा पानी वहां तक आता है। अब उन इलाकों में अगर नगर निगम जो अभी अभी जो है पाइपलाइन का काम जो है पिछले कुछ साल पहले जो कदम करी है, उस पाइपलाइन के थ्रू अगर पानी आता भी है तो भी उसमें मिलावट हो जाती है, क्योंकि पूरे गंदगी और दलदल के बीच से सारी पाइपलाइन आई हुई है, उसमें मिलावट हो जाती है और मिलावट के चलते जो पीने का पानी भी है वो भी दूषित हो जाता है। बची कुछ इन जगहों में नगर निगम पूरी तरह कार्रवाई भी नहीं कर पाती है। बहुत से लोग जो होते हैं, टुल्लू पंप्स उनके घर में होते हैं, वो पंप्स के माध्यम से भी वो जो निगम का जो 1 से 1.5 घंटे का जो पानी आता है उसे भी आधा वो खींच लेते हैं। तो लोगों तक ना तो पर्याप्त फोर्स में ना तो पर्याप्त समय में वहां पर पानी पहुंच पाता है कि बहुत ही कम समय के लिए वहां पर पानी जो है वो नगर निगम का वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए अब तक निगम ने कुछ नहीं किया है। मैं बता दूं, यहाँ पर प्रोफेसर कॉलोनी का इलाका है, अवंती विहार का कुछ इलाका हो गया या शहर के कुछ आउटर के इलाके हो गए। शहर के बीच में बताऊं तो भाटा गांव का कुछ क्षेत्र है या जमुरा भाटा का कुछ क्षेत्र हो गया या गुड़ियारी के कुछ क्षेत्र हो गए, जिन जिन जगहों पर संगनगर जो मेन पॉर्स इलाका आता है, संगनगर के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ये जल भराव की समस्या होती है और वहां पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। ऐसे पॉर्स इलाकों में भी पानी की समस्या है। तो इन इलाकों के लिए नगर निगम क्या कर रही है ये तो देखने वाली बात होगी कि जब चालू होगा ये जो जिस तरह से निगम बोर्ड यहाँ पर बना है, जल निगम बोर्ड, अब ये देखना होगा कि क्या जो साफ पानी है पीने का वो पहुंच पाता है, क्या पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाता है, ये ज्यादा देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई, और ये देखना लाजमी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये विषय जो है, ये मुद्दा जो है वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो कितनी सतर्कता बरती जाएगी और कब से इस दिशा में काम शुरू होंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।